नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। कल बाजार कहां खुलेगी, किस तरफ मोमेंटम होगा, आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जो डेटा हमारे लिए ज़रूरी है समझना वो है एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा। दोनों तरफ से आज बाइंग आई है। एफआईआईज की तरफ से भी 250 करोड़ के आसपास की बाइंग और 400 करोड़ के आसपास की बाइंग आई है डीआईआईज की तरफ से। क्या ये बाइंग कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमसे कहना चाह रही है? जी हाँ, जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स में स्टेबिलिटी है वही चीज़ हमको अपनी बाज़ार में भी देखने को मिल रहा है। और आज की क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर से भले सॉफ्ट नंबर पे हुई हो, लेकिन ये जो एक होता है ना डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन कह सकते हैं इसको, गिरती हुई स्लोप टाइप की, ये बाज़ार में बनी हुई है और इसका ब्रेकआउट हमको कल मिल सकता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स अभी भी स्टेबल हैं। कल हमारी बाज़ार फ्लैट खुलेगी, कुछ ज़्यादा बड़ा गैप अप होने के चांस है नहीं, लेकिन फ्लैट खुल के हम हो सकता है बहुत बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम कल के दिन में दिखा जाए। बस हमें क्या चाहिए? ग्लोबल मार्केट्स का साथ चाहिए। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको अलर्ट करना चाहता हूँ। अलर्ट इस बेस पे रहिएगा कि ग्लोबल मार्केट्स लगातार कुछ दिनों से स्टेबल हैं। अब उनमें एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आई तो हम एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग के शिकार होंगे। इसलिए फिर आपको वार्निंग है, ये अलर्ट मोड में ही ट्रेड कीजिएगा। ऐसा नहीं कि खरीद के बैठ गए हो, सुकून से चाय पानी कर रहे हो, ये मत कीजिएगा। जो भी खरीदिए नज़र बनाकर उस पर रखिएगा। तो कल बाज़ार फ्लैट खुलने के चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं आज के इंट्राडे परफॉर्मेंस की और कल के विस्फोटक स्टॉक्स की। उसके बाद कुछ और डेटा ऑप्शन का आपके साथ शेयर करेंगे निफ्टी के चार्ट पर। ग्रासिम ये हमारा पहला ट्रेड था आज के दिन का और यहाँ पर क्या हुआ आपको पता है। कुछ यहाँ पर हमारे पास चारा नहीं बचता। क्यों? क्योंकि 3 कैंडल्स इतना बड़ा मोमेंटम दे दी कि उसके बाद मोमेंटम यहाँ पर कुछ खास बचा नहीं। आपने अगर कल की वीडियो थोड़ा ध्यान से देखा हो तो वहाँ पर कुछ बातें भी आपके साथ शेयर की गई थी। बाकी यहाँ पर हमने ट्रेड लिया और ट्रेड जो था वो हमारे अगेंस्ट चला गया। हमने यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लिया और ट्रेड तुरंत घूम गया हमारे अगेंस्ट और हमको स्टॉप लॉस यहाँ पर खाना पड़ा। और आप देख लीजिए स्टॉप लॉस हमको यहाँ पर कहीं दिया इसने, और स्टॉप लॉस देने के बाद आप देखिए सारा दिन एक रेंज में घूमता रहा स्टॉक। तो यहाँ के जो स्टॉप लॉस थे, क्या हम इसको सर्वाइव कर सकते थे? एक बार के लिए हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस बच गया हो, बाकी बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट हुआ होगा, ऊपर नीचे कर रहा था। तो ये हमारे लिए एक वर्स्ट टाइप का ट्रेड था। बाकी हटाइए इसको, अन्य बेहतरीन ट्रेड्स पे चलते हैं। एचडीएफसी बैंक परफेक्ट यहाँ पर बाई सिग्नल मिलता है और हम सब यहाँ पर बढ़िया ट्रेड करते हैं। पॉजिटिव साइड का बढ़िया मोमेंटम आता है, आराम से आप देख सकते हो। बढ़िया 1% का आपको यहाँ पर टारगेट मिला है। तो एचडीएफसी बैंक में हमारे सारे टारगेट हिट हुए। उसके बाद बात करेंगे डाबर की। यहाँ पर धूम धड़ाका, जैसा कि कल हमने आपको अनुमान के मुताबिक बताया था, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। कल वाली वीडियो जाकर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि इसमें जो हमको बाई सिग्नल मिला है जिस पे हम ट्रेड किए हैं वो इतना खास क्यों था और क्यों हमने इतनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड की, वो आप खुद समझ जाओगे। और हैवी क्वांटिटी ट्रेड करने का कारण आपको कल की वीडियो में ही एक्सप्लेन किया गया था। खैर, डाबर बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ट्रेड यहाँ पर हमको मिला था। वोल्टास यहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जिनके पास पैटर्न है वो तो सब कुछ समझ जाएंगे, लेकिन जिनके पास पैटर्न नहीं, मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं टेक्निकल एनालिसिस पे हमारी, उनको आप देख लीजिए। जो भी स्टॉक्स हम आपको बताते हैं उस पर आप खुद से ट्रेड लेना सीख जाओगे। अगर आपको हमारे साथ ट्रेड करना है तो आपको डबल आई ट्रेडर के थ्रू वेबसाइट के माध्यम से जुड़ना होगा, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप यूट्यूब के थ्रू जुड़ोगे तो आपको पुराने पैटर्न पर ही ट्रेड करना पड़ेगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर आपको हमारे दिए हुए स्टॉक्स पे ट्रेड करना है, मैं आपको कैसे स्टॉक्स बताता हूं जो कल भाग सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा सेटअप है, कोई अच्छा टेक्निकल इंडिकेटर आपकी पकड़ में है, आप उस पर ट्रेड करते हो, तो आप उस पर ट्रेड कीजिए बिना किसी दिक्कत के, आपको बढ़िया टारगेट्स मिलेंगे। अगर आपको हमारे साथ करना है तो आप डबल आई ट्रेडर पैटर्न के थ्रू जुड़ जाइए, आपको हम पैटर्न सिखा देंगे। ठीक, वोल्टास यहाँ पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव साइड का ट्रेड बढ़िया, बहुत बड़ा टारगेट आज इसने दिया है। दिल खुश करने वाला ट्रेड ये भी था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी बहुत ही बेहतरीन टारगेट हिट किया हमारा, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी बहुत ही बेहतरीन टारगेट हिट किया। आज हमारे बेहतरीन टारगेट्स आए हैं, तो इस खुशी में कुछ तो बनता है जी, बहुत कुछ बनता है। हम कल के विस्फोटक स्टॉक्स का जिक्र करेंगे, उससे पहले बता दें आज हमारे 5 टारगेट और 1 स्टॉप लॉस हिट हुए, जो कि हमारी पिछले कुछ दिनों की परफॉर्मेंस से बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है आज की। क्योंकि ज़्यादातर दिनों में हमारे 2 स्टॉप लॉसेस या 3 स्टॉप लॉसेस भी किसी दिन चले जाते हैं, जिस दिन हमारा प्रॉफिट कम होता है। आज हमारा प्रॉफिट बहुत बड़े नंबर पे हुआ है, इवन क्वांटिटी साइज भी हमारी बड़ी थी। आपको पता है क्यों? कारण आपके सामने है। बाजार भी पॉजिटिव, ट्रेड भी हमको पॉजिटिव मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, कन्विक्शन भी हमारा पॉजिटिव साइड है। तो आप समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और हो क्या रहा है बाजार में। जी हाँ, और ये भी आप चेक कीजिएगा कि निफ्टी ट्रेडर पैटर्न की भी परफॉर्मेंस कितनी बेहतरीन होती
होती है ऐसे दिनों में जब बाजार एक ट्रेंड पे ट्रेड देती है हम आपको। तो कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करते हैं। पहला स्टॉक रहेगा SBI कार्ड, फिर से वापस उसी लेवल पे, उसी स्विंग लेवल पे आकर खड़ा हुआ है जहां से गिरावट आई थी अभी 3 दिन पहले, 2 दिन पहले इवन। एक बढ़िया मोमेंटम आया था पॉजिटिव, उसके बाद एक बड़ा नेगेटिव मोमेंटम, फिर एक दिन स्टेबल रहा, फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम। कल फिर धूम धड़ाका ऊपर की साइड हो सकता है। बस ध्यान ये रहे कि बाजार में स्टेबिलिटी तुरंत डगमगा जाएगी जैसे ही ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर होती हैं। तो अलर्ट मोड में ही ट्रेड करिएगा। कल रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1.5 भी रखोगे चलेगा, लेकिन आपको यही करना पड़ेगा। कल हमारी मजबूरी है ये काम करना, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भले स्टेबिलिटी के संकेत हों, लेकिन कल ऑप्शन डेटा कुछ अजीब सा बिहेवियर हमको दिखा रहा है। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि कुछ बुरा ना हो, लेकिन हम अभी समझाते हैं आपको ऑप्शन डेटा। PPCL में भी दोनों तरफ आपके लिए ट्रेड बनेगा। वॉल्यूम कुछ कहना चाहता है, सपोर्ट भी कुछ कहना चाहता है। हो सकता है हमको एक पॉजिटिव मोमेंटम कल मिल जाए अगर बाजार पॉजिटिव होती है। अशोक लेलैंड में आपको समझदारी से ट्रेड लेना है। 118 के ऊपर बेहतरीन ट्रेड मिलेगा, लेकिन अगर स्टॉक फ्लैट खुल के 118 तक आपको टारगेट ही दे देता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो दोनों तरफ ट्रेड यहाँ पर भी रहेगा। DCB बैंक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दे रहा है, हो सकता है बड़ा मोमेंटम दिखा जाए। डाबर की तरह यहाँ पर भी कुछ बेहतरीन हो सकता है। डाबर ब्रेकआउट पे था, ये एक्यूमुलेशन जोन में है, हो सकता है इंतजार करना पड़े, लेकिन अगर नहीं करना पड़ा तो धूम धड़ाका हो जाएगा। एक और स्टॉक अपनी रडार पे ही रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वापस फिर से आपको ट्रेड के लिए मैं देना चाहता हूँ। क्योंकि 360 के ऊपर ये ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। अगर ग्लोबल मार्केट सही चल जाती हैं तो उसके ऊपर आप पॉजिटिव ट्रेड लीजिएगा। अगर नेगेटिव ट्रेड लेना है तो उसी को 360 के स्टॉप लॉस से ही आप डायरेक्ट शॉर्ट भी कर सकते हो। बाकी स्टॉप लॉस आपको पैटर्न के हिसाब से ही लेना है। डबल आई ट्रेडर पैटर्न आपके साथ है तो उसका आप उपयोग करते रहिए। कोई सवाल हो तो पूछा कीजिए आपको क्या दिक्कत आ रही है, अगर आपको ट्रेड लेने में कोई तकलीफ होती है या आपके ट्रेड्स जो हैं वो हमसे मैच नहीं करते हैं जो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो अब ऑप्शन डेटा की बात थोड़ी सी करना चाहेंगे आपके लिए 15,000 का जो लेवल है ना, ये अब ओवर कॉन्फिडेंस जोन बनता जा रहा है। किसके लिए? शॉर्ट सेलर्स के लिए। अब ये हमारे लिए 2 चीज़ बना सकता है कि अगर बाजार, पहले तो मैं आपको समझाना चाहूँगा 14,900 का भी लेवल कुछ खास कम नहीं है, ठीक, ऑप्शन डेटा के हिसाब से, लेकिन 15,000 क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ पर जो शॉर्ट करने वाले हैं उनका कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार है। इसका मतलब क्या है कि भले ही ग्लोबल मार्केट्स में पॉजिटिविटी हो, हमारी बाजार पॉजिटिव बंद हो रही हो, 2-3 दिनों में कुछ बढ़िया बड़ी गिरावट नहीं आ गई है, मतलब 2-3 हफ्तों में आप देख सकते हो। अगर चीज़ों को आप समझना चाहोगे तो ये जो गिरावट आई, हम इसको यहाँ पर डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बियर्स का कॉन्फिडेंस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। उनको बस मौके की फिराक, मतलब वो मौके की फिराक में है। इसका मतलब हम उस खतरनाक लेवल पे हैं जहाँ बियर्स बहुत भयानक गेम खेल सकता है, मतलब बियर हमारे साथ भयानक गेम खेल सकते हैं। तो अलर्ट मोड में रहिएगा। अगर ऐसा है तो उसके पीछे कुछ पॉजिटिव चीज़ भी होगी। जी हाँ, पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर हम एक बार टिक गए ना 14,950, 14,975, जो भी एक लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट बन के आएगा, वो अपने आप डिकोड होता है लेवल। मैं आपको एक्सप्लेन करता भी रहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कुछ एक इम्पॉर्टेंट लेवल, वो आप जाकर चेक कीजिएगा। 14,900 आज की क्लोजिंग से 100 पॉइंट ऊपर है। कल बाजार फ्लैट खुलेगी, उसके बाद वहाँ तक अगर हम जाते हैं तो वो रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव संकेत आ जाते हैं तो फिर अचानक से बाजार में सेलिंग आएगी। क्यों आएगी? ऑप्शन डेटा ऐसा कह रहे हैं। FIIs DIIs न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू न्यूट्रल साइड है। टेक्निकली हम मजबूत हैं। ऑप्शन डेटा अभी भी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप अंग्रेजी वाली कहावत फिर से याद आ रही है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, मतलब आप अंदर की बात समझने की अगर कोशिश करोगे तो यही है कि खतरा बड़ा हो सकता है। रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। इसीलिए मैंने कल के लिए इंट्राडे ट्रेड्स जो भी आपको दिए हुए हैं वहाँ पर रिस्क रिवार्ड 1:1.5, 1:1.5 रखने के लिए बोला है। इसीलिए, नहीं तो हम 1:2 पे काम करते हैं, आपको पता है, ठीक। और 1:2 पे जब आपके 6 में से 5 टारगेट हिट होते हैं तो ये बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट होता है। आप इसको जाकर बैक टेस्ट कीजिएगा, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। हम मिलते हैं कल ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुशी रहिए और हंसते खेलते रहिए। नमस्कार।